हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। जैसे आपको पता है, यूपी प्लस मैथ को लेकर हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए और इन्हीं के बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिकॉज जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, जहाँ से आना होता है वहीं से लगातार आ रहा है और यहीं से आपका आने भी वाला है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे चैनल का बेल आइकन है, आप उसको ऑन कर दीजिएगा। ठीक है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं जो आपके लेवल भी ठीक है उनका, जो आपसे पूछे गए हैं और उन्हीं टॉपिक से आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसे मैंने बोला था, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिससे क्या होगा, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अगर सफिशिएंट टाइम होता है तो बहुत अच्छी बात है ना। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर दे रखा है जिसमें बोला है कि जो ए बी है वो आपका x+16 है और बी सी जो है वो आपका 3x है। यानी कि जो ए से बी का जो लेंथ है वो आपका कितना दे रखा है, x+16, और बी से सी जो है वो आपका 3x दे रखा है। ये बोला गया है। ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब आपको क्लियर दिखाई देगा। बोला गया ए बी जो वो x+16 है, बी सी जो वो आपका 3x, और जो ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है। तो वर्ग का जो परिमाप है आपको बताना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। पहली बात तो ये, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है ना। हमें साइड निकालनी है। अब देखिए, अगर आपका जो ए बी सी डी अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइडें इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ए बी जो होगा बी सी के इक्वल होगा और बी सी जो होगा वो डी सी के होगा, यानी कि सारी साइडें आपस में इक्वल होंगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं x+16 इजिकल टू 3x होगा। वही हमने यहाँ लिखा हुआ ए बी इक्वल्स टू बी सी, बिकॉज स्क्वायर की जो सारी साइडें हैं वो आपके सेम रहती हैं। 3x इजिकल टू x+16, तो x को लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड पर, वी विल गेट 2x इजिकल टू 16, x इजिकल टू आपका 8 आ जाएगा और x की जो वैल्यू वो 8 है। जो हमारी साइड है वो आपको दे रखी है x+16, यानी कि 8+16 इजिकल टू 24, यानी कि ए से बी का जो लेंथ है वो 24 आ गया। परिमाप आसानी से निकाला जा सकता है 4 × 24 करके, दैट मीन्स 96 सेंटीमीटर। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना हो जाएगी, यानी कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने मान लिया पहली कंडीशन में सी इक्वल्स टू 2 पाई रहा होगा। अब बोला कि जैसे ही आपने इसकी जो रेडियस है उसको 3 गुना कर दिया, अगर पहले 3 का 1 था, अब हो गया आपका 3 गुना, यानी कि 3r हो गया। अब मैंने क्या कि इस 3 को बाहर लिख दिया और इसको यहाँ पे मैंने 2 पाई के रूप में यहाँ पे लिख दिया। 3 बाहर लिख दिया, 2 पाई एक साथ कर दिया। जो 2 पाई है वो मेरा C1 मैंने मान रखा है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं सी 3 के प्लेस पे 3 आ गया और 2 पाई के प्लेस पे हमने लिख दिया C1, यानी कि जो नया जो सरकमफ्रेंस होगा वो थ्राइस ऑफ फर्स्ट वाले का आएगा, यानी कि 3 गुना आएगा पहली बारी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी रेडियस को 3 गुना कर देंगे तो। ठीक है ना। तो ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। थर्ड में बोला गया है 0.6 के ऊपर बार दे रखा है, प्लस 0.7 के ऊपर बार है, प्लस 0.8 के ऊपर आपका वार का साइन है। बोला कि जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको बताना है जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा। जितने नंबरों के ऊपर बार होता है उतने ही 9 हम नीचे लिख देते, 6/9, 7/9, 8/9। डिनोमिनेटर आपके सारे सेम है तो एक बार लिख दिया, ऊपर जो नंबर थे उनको हमने ऐड कर लिया, यानी कि 21। 21/9 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 से 3 7 से 3 3 9, 3 से कट करेंगे तो 2.33 आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा इक्वल होता है 2.3 के ऊपर बार लगा दे, क्योंकि 3 आपका रिपीट होता रहेगा। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए, एक यूनिट डिजिट का भी हमने क्वेश्चन डाल रखा है लगातार। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। 207 मल्टीप्लाइड 781 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 94। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनके जो लास्ट प्लेस पर जो भी नंबर निकल के आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपसे इकाई अंक पूछा जाए तो आपका कहना है इनके लास्ट वाले नंबर ले लेने, इसका 7, इसका 1, इसका 9, इसका आपको 4 ले लेना है। फिर 7 बन जा 7 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया। 36 का भी हमने 6 ले लिया। बात सिर्फ यूनिट डिजिट की हो रही है, इकाई अंक की हो रही है। तो 7 मल्टीप्लाई 6 आपका हो गया 42। ओके। तो 42 का भी जो लास्ट डिजिट है वो आपका 2 है। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए एकदम आपका सही हो जाएगा। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बतानी कितनी होगी। भुजा आपको दे रखी है 4√3 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जो होती है समबाहु त्रिभुज की वो होती है h इजिकल टू √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। तो √3/2 ये आ गया, आपको साइड दे रखी है 4√3, तो 2 से ये आपका ना 2 टाइम कट हो गया, और √3 आपका 3 होता है, 3 टू जा 6 सेंटीमीटर आपका हो गया, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी एकदम सही यहाँ पे हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और 6 और 7 आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में बोला गया यदि 15:25 और यहाँ पे समानुपात का साइन है 36 और x, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इक्वेशन जब आपको दे रखी होती है तो क्या करते हैं, मिडिल का मिडिल में करते हैं, लास्ट वाले का पहले के साथ। 15 इंटू एक्स इजिकल टू 25 मल्टीप्लाई 36, तो 15 का मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। आप इसको यहाँ से एलिमिनेट भी आसानी से कर सकते हो, 5 से ये 5 टाइम कट हो गया, 5 5 और 5 से ये आपका 3 टाइम, और 3 से आपका ये 12 टाइम कट हो जाएगा। दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 60, जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जब इस तरीके से आपकी इक्वेशन गिवन होती है तो मिडिल का मिडिल में मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट का पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वैल्यू को आप इक्वल आपको लिख लेना होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यदि चाय का मूल्य 35 रुपये किलोग्राम से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है तो मूल्य में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि आपकी हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कितना इंक्रीज हुआ, और जो पहला रेट होता है वो नीचे आएगा मल्टीप्लाई 100, यानी कि ओरिजिनल पहला नीचे आएगा। वृद्धि कितनी की हो रही है, 35 से बढ़ के 40 हो रहा है। दैट मीन्स आपकी जो वृद्धि रेट है, वृद्धि कितनी आएगी, ऊपर 5 आएगी जितना बढ़ा, और पहला रेट कितना 35 मल्टीप्लाई 100। अब 5 से आपका ये ना 7 टाइम कट हो जाएगा। दैट मीन्स 100/7, 100 को जब आप 7 से कट करोगे यू विल गेट 1428 अप्रॉक्स में आंसर आएगा, और अप्रॉक्स के लिए करेक्ट ऑप्शन जो वो हमारा डी यहाँ पे सही होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ आ रहा होगा, और उम्मीद हम ये करते हैं ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यह रहा, बोला गया है तीन संख्याओं का जो औसत है वो 6 है। यदि पहली दो संख्याओं का भी औसत अगर 6 है तो तीसरी संख्या का मान क्या होगा। तो पहली तीन संख्याओं का योग, योग बराबर आपका होता है, याद रखना है, औसत गुणा संख्या, ठीक है ना। औसत गुणा संख्या होता है, क्योंकि जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, औसत इजिकल टू होता है, औसत इजिकल टू होता है योग अपॉन संख्या। क्या होता है, योग अपॉन संख्याएं होता है। तो यहाँ से जो योग होगा वो होगा औसत गुणा संख्या। औसत आपको दे रखा है 6, संख्याएं कितनी है आपकी तीन, तीन संख्याओं का औसत अगर 6 और संख्या 3 है तो इनका योग आपका 18 हो जाएगा। फिर बोला गया पहली दो संख्याओं का औसत भी 6 है, पहली दो संख्याओं का योग होगा 6 मल्टीप्लाई 2, औसत 6, संख्या कितनी थी 2, तो इनका जो योग है वो 12 आ गया। बोला गया तीसरी संख्या क्या होगी। इस केस में आपको क्या करना होता है, इन दोनों को आपको माइनस कर देना होता है, 18 माइनस 12 यानी कि 6, जो आपकी थर्ड संख्या होगी वो आपकी 6 रही होगी। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है यदि एक संख्या का आधा यानी कि x/2, एक संख्या हमने ले ली x, x का आधा जो है दूसरी संख्या के 0.2 के बराबर है, दूसरी संख्या हमने y मान ली 0.07 के बराबर है, तो उनका अनुपात यानी कि x रेशियो y पूछा गया है। तो क्या किया मैंने, x रेशियो y निकालना, तो x का इधर डिवाइड करेंगे, x रेशियो y हो गया 2 मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0.007। अब डेसिमल हटा के हमने 100 को नीचे लिख देना है। जैसे आपने 100 को लिखा नीचे तो 2 से ये आपका 50 टाइम कट हो जाएगा, यानी कि 7/50। अब इसको हमने रेशियो में लिख दिया 7/50। दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। बस आपको इक्वेशन फ्रेम करनी थी, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के आपके बराबर है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, देखो थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर आ गया था, इसीलिए से यहाँ पे थोड़ी सी आपको यहाँ पे करेक्शन दिखाई देगी। तो बोला गया है श्री शर्मा हैं जिन्होंने 25,000 का ऋण लिया है, 2 वर्ष के बाद वो 31,000 का भुगतान करते हैं। दैट मीन्स उन्होंने प्रिंसिपल कितना था उनका, पी हो गया आपका 25,000, और जो उन्होंने अमाउंट जो लौटाया उसमें ब्याज लगा के वो 31,000 रुपये का लौटाया। दैट मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट उनकी बनी 31,000 माइनस 25,000 आपका बनेगा 6,000 रुपये, उन्होंने एक्स्ट्रा पे किए एज ए इंटरेस्ट के तौर पे। ऐसा ही हमारा आ गया 600, ठीक है ना। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष। आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज किस दर पर ऋण अदायगी की उसने, किस रेट पर उन्होंने जो इतना इंटरेस्ट उनको दिया था जिससे उन्होंने ऋण लिया था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। ऐसा ही आपने निकाल लिया 6,000, पी के प्लेस 25,000, आर पूछा है टी
2 बर्स दे रखा है अपन में 100, बस सिंपल बची हुई कैलकुलेशन 100 का मल्टीप्लाई 6000 के साथ किया, ठीक है ना। 25,000 आपका नीचे आ गया, 2 से ये, अब देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, या फिर ऐसे कर सकते 3 जीरो से 3 जीरो कंप्लीट गया, ठीक है ना। अब 25 से आपका 2 टाइम ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 गया, ओनली बचा आपका 12, कितना 6 इंटू 2, 12%, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट से हर एक एग्जाम में, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, परसेंटेज हो, ये 101% आपसे पूछे जाते हैं। ये जितने भी टॉपिक हम प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है आपके आने ही आने हैं। डिस्टर्ब भले ही बदल जाएं, लेकिन क्वेश्चन आपका पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 आज अब कंप्लीट हुआ। हम एक इसके बाद एक और, देन उसके बाद एक लास्ट आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। 10 क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस सेट की हमारी ये सीरीज़ थी, और उसी सीरीज़ में हमने आज 8 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको जो हमारे द्वारा जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।